चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। मतलब एक चोर और वो बन गया धन का देवता। है ना कमाल की बात। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे। कोई पापों से भरा जीवन जी रहा हो और वो सीधा देवत्व को पाले। चलिए इसी रहस्य की परतों को आज खोलते हैं। देखते हैं कि एक पापी आत्मा का ये सफर देवत्व तक कैसे पूरा हुआ। जरा सोचिए, एक तरफ एक पापी, एक चोर, और फिर पलट कर देखिए तो वही शख्स धन का देवता। मतलब जमीन आसमान का फर्क है। तो फिर ये सफर, ये बदलाव हुआ कैसे। आइए इसी कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो शुरुआत करते हैं कहानी के पहले हिस्से से, जहां हम मिलेंगे गुणनिधि से और देखेंगे उसके जीवन के वो दिन जो काफी अंधकार में डूबे हुए थे, और जानेंगे कि कैसे एक पापी से देवता बनने की ये कहानी आखिर शुरू हुई। बहुत समय पहले की बात है। एक शख्स था, नाम था गुणनिधि। अब देखिए, वो था तो एक बहुत ही ज्ञानी ब्राह्मण का बेटा, लेकिन कहते हैं ना, संगत का असर। तो बस बुरी संगत में पड़ गया और जुआ, चोरी, इन सब कामों में लग गया। मतलब उसका जीवन पूरी तरह से अधर्म की पटरी पर चल पड़ा था। और अब कहानी उस एक रात पर पहुंचती है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। कहने को तो ये एक चोर की रात थी, पर असल में यही रात उसकी किस्मत का सबसे बड़ा और सबसे अहम मोड़ बनने वाली थी। तो हुआ यूं कि एक रात भूख और लालच ने उसे इतना बेबस कर दिया कि वो चोरी के इरादे से एक शिव मंदिर में जा घुसा। मंदिर के अंदर घना अंधेरा था और उसका इरादा वो तो खैर पूरी तरह से गलत ही था। पर यहीं ठीक इसी जगह किस्मत ने ऐसा पासा पलटा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसने अनजाने में कुछ ऐसा कर दिया, एक ऐसी भेंट चढ़ा दी जो उसके जीवन भर के पापों पर भारी पड़ने वाली थी। अब देखिए यहां हुआ क्या। वो अंधेरे मंदिर में घुसा था चोरी करने। कुछ दिख नहीं रहा था तो उसने क्या किया, अपनी ही धोती से एक टुकड़ा फाड़ा, एक बत्ती बनाने के लिए, और उस बत्ती से उसने शिवलिंग के पास जो दिया बुझ रहा था ना, उसे फिर से जला दिया। सोचिए, उसका मकसद सिर्फ इतना था कि चोरी करने के लिए थोड़ी रोशनी हो जाए, लेकिन उसे पता भी नहीं चला कि उसने अनजाने में ही शिवरात्रि की उस पवित्र रात में भगवान शिव को एक दीप अर्पित कर दिया था। और बस उस एक अनजाने से काम के बाद जो हुआ वो कर्म के विधान का एक ऐसा मोड़ था जो बहुत ही असाधारण है। अब देखते हैं कि कैसे उसकी मृत्यु और उसके बाद के न्याय ने उसकी किस्मत को एक बिल्कुल ही नई दिशा दे दी। जैसे ही उसने वो दिया जलाया, बस वो पकड़ा गया रंगे हाथों, और लोगों ने उसे वहीं मंदिर के अंदर ही मार डाला। और इसी के साथ गुणनिधि का ये इंसानी जीवन यहीं खत्म हो गया। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। जैसे ही यमदूत यानी मृत्यु के दूत उसकी आत्मा को ले जाने के लिए आए, ठीक उसी वक्त वहां शिवगण, भगवान शिव के दूत भी आ पहुंचे। अब एक तरफ यमदूत थे जो उसके पूरे जीवन के पापों का लेखा-जोखा दे रहे थे, तो दूसरी तरफ शिवगणों का तर्क था कि हाँ, उसने पाप किए, लेकिन उसने भगवान के मंदिर में दीप भी तो जलाया है, उस एक सेवा का पुण्य भी तो उसके खाते में है। और जानते हैं, वही एक पुण्य, उसी एक पुण्य ने उसकी आत्मा के लिए दैवत्व का रास्ता खोल दिया। पर यह सफर एक ही जन्म में पूरा नहीं हुआ। नहीं, ये तो 3 जन्मों तक चलने वाली एक बहुत ही अद्भुत कहानी बन गया। तो देखिए उस एक अनजाने से पुण्य का फल कितना शक्तिशाली था। पहले जन्म में वो था चोर, गुणनिधि। फिर अगले जन्म में वो बना कलिंग देश का एक बहुत ही नेक राजा जिसका नाम था दमन। और फिर अपने तीसरे और आखिरी जन्म में वही आत्मा बनी धन के देवता कुबेर। जब वो राजा दमन बना तो उसे अपने पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं था कि वो चोर था या उसने दिया जलाया था। लेकिन वो संस्कार, वो अंदर कहीं रह गए थे। और जानते हैं उसने क्या किया? उसने अपने पूरे राज्य में ये कानून बना दिया कि किसी भी शिव मंदिर का दिया कभी नहीं बुझना चाहिए। ये दिखाता है कि कैसे एक अच्छा काम जन्मों जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ता। और फिर आया उसका आखिरी जन्म। इस बार उसने पूरी चेतना और श्रद्धा के साथ भगवान शिव की बहुत कठोर तपस्या की, और उसकी इस भक्ति से महादेव इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे देवताओं का खजांची बना दिया, यानी धन का स्वामी कुबेर। तो इस पूरी असाधारण कहानी से हमें क्या समझ आता है? यही कि एक कर्म में कितनी शक्ति हो सकती है। एक काम चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना लगे, उसकी शक्ति असीम है। ये सब कुछ
ये पूरा का पूरा बदलाव सिर्फ एक छोटे से पुण्य कर्म का नतीजा था। और कमाल की बात यह है कि वो काम अनजाने में हुआ था, लेकिन उसकी ताकत देखिए। एक चोर की किस्मत को, उसकी नियति को बदलकर उसे देवता बना दिया। और ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है ना, कि आखिर वो कौन सा एक अनजाना काम हो सकता है जो किसी की भी पूरी की पूरी किस्मत बदल कर रख दे।